गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन की अवधि में तुम लोग घर पर ही हो, मैं आश्वस्त रखता हूँ। और बच्चों, हम लोग हिंदी के विषय में कुछ चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें 26 जनवरी के विषय में मैंने एक क्लास में पढ़ाया था। तो आज हम लोग फिर नया एक कविता हम लोग क्लास 5 की हिंदी किताब से पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है हम बालक, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इस कविता में शीर्षक जैसा है हम बालक। जैसे आप लोग अभी बच्चे हो, तो आप लोग देश के लिए क्या बन सकते हो, आप देश के लिए क्या हो, घर के लिए क्या हो और समाज के लिए क्या हो, इस सब कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने खूब मजेदार तरीका से वर्णन किए हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को हम बालक कविता को पाठ करके सुनाऊंगा, तो इसके शब्दों का अर्थ बताऊंगा और अंत में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को डालना होगा। तो शुरू करते हैं। कविता का नाम है हम बालक। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल है। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हमें शांति दूत धरनी के, छा सभी को देते हैं। वीर प्रसुमा की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हमें शिवा प्रताप रोटियां भले घास खाएंगे, मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये सुंदर कविता रामधारी सिंह दिनकर ने हमारे क्लास 5 की किताब में जो दिया गया है, इसको बच्चे लोग भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। जैसे पहले पंक्ति में लिखा गया है, हम प्रभात की नई किरण है। प्रभात अर्थ सुबह। हम लोग सुबह, जो सुबह की नई किरण है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सुबह सुबह का जो नई किरण होता है, हम लोग बच्चे सुबह की वो किरणें हैं जो सभी संसार को एक दिन प्रकाश में उजाले में लाने वाले हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम जो नया भारत बनने वाला है, हमारा जो नया देश होने वाला है, उसके धीर वीर साहसी और गंभीर, जो विषय को गंभीर से सोचने वाला, अचल और स्थिर, वो हम देश के हैं। हम भविष्य में भारत के एक वीर सैनिक बनने वाले हैं, गंभीर स्थिर सैनिक, साहसी सैनिक बनने वाले हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, देश के सुरक्षा के लिए आदमी लोग बॉर्डर में तैनात रहते हैं, परिवार को छोड़कर हमारे देश के में बचाने के लिए आहुति देते हैं। ऐसे हम लोग को भविष्य में जाके एक नया सैनिक बनने वाले हैं, देश की रक्षा करने वाले रक्षक बनने वाले हैं। जब नीचे पंक्ति में हम लोग देखेंगे, हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के। हिमगिरी अर्थात हिमालय। हम लोग प्रहरी मतलब सुरक्षा में जो तैनात रहते हैं, और ऊंचे हिमगिरी, हम लोग ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ पर्वत के सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग हैं। सूरबी मतलब मीठा स्वर्ग की लेते हैं। स्वर्ग का जो मीठा आनंद होता है, हम लोग लेते हैं। हमें शांति दूत धरनी के। धरनी अर्थात पृथ्वी। हम पृथ्वी के एक शांति दूत, जो शांति की सूचना समाचार देने वाले हैं, हम लोग वो बालक हैं। और हमें को यहाँ लिखा है, छा सभी को देते हैं। हम बच्चे सब भविष्य में अथवा वर्तमान में हम अपने अच्छे गुणों को से लेकर हम लोग अपने बच्चों को, सभी दोस्तों को, गांव आने वाले दिनों में, भविष्य में शांति का दूत बनकर पृथ्वी में सभी को एक क्या बोलते हैं, छाक सभी को हम लोग देते हैं, सभी को हम लोग साया में रखते हैं। नीचे पंक्ति में लिखा है, वीर प्रसुमा की आंखों के हम नवीन उजाले हैं। प्रसुमा हमारे जितने भी भारत के माँ सब हैं, वीर संतान की माँ, उनकी आंखों में हम लोग उजाले आने वाले हम लोग बच्चे हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हमारे भारत के प्रमुख नदियाँ बच्चों को मालूम है, मैंने आगे के क्लास में बताया था। गंगा यमुना हिंद महासागर सब के हम लोग रखवाले हैं। हम सब बालक हैं, इन सब को हम लोग भविष्य में जाके रखवाले करने वाले हैं। हमें शिवा प्रताप रोटियां भले घास के खाएंगे। हम लोग जब इतिहास में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के विषय में, वे कैसे सम्राट, ऐसे साहसी राजा थे जिन्होंने घास की रोटी खाना कबूल किया, लेकिन दुश्मनों के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया। हम लोग भविष्य में जाके इसी तरह एक स्वाभिमानी व्यक्ति बनकर हम लोग भले सूखा रोटी खाएं, अन्न कम खाए, लेकिन हम लोग अपना स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। जैसे महाराणा प्रताप ने
घास की रोटी खाकर अपना स्वाभिमानी, अपने देशभक्ति को बचाए रखा था, उसी प्रकार हम लोग बच्चे भविष्य में जाके अपने देश की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। जैसे महाराणा प्रताप जैसे साहसी राजा बने थे, उसी प्रकार हम लोग भी साहसी राजा बनना है। बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होगा।